गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार बच्चों। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ग्रामर का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है और आएगा ही आएगा और एक नंबर आपको निश्चित तौर पर दे करके जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, भागो नहीं। एक नंबर सुन करके, एक नंबर का मतलब होता है 0.20% मार्क्स, राइट। तो आपका भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप सभी को पता है। तो थोड़ा सा समय दे करके आज आपको मैं बताऊंगा इसमें रिमूव टू। जो रिमूव टू क्वेश्चन है निश्चित तौर पर आएगा और आज आपको इसका डर खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए इसको बताते हैं आपके लिए। इसके लिए आपको जो है कुछ नियम बताने वाले हैं, उन रूल्स को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, दो बातें होती हैं जो आपके टेंसेस रहेंगे। एक तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ढंग से इसको समझ गए तो फिर राइट, और दूसरा पास्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस की खासियत क्या है कि इसमें आपका इज, एम, आर लगा रहता है। नॉर्मली इज और आर करके रहेगा, सिंगुलर के साथ में इज और प्लूरल के साथ में आर। और पास्ट की बात क्या है, इसमें वॉज वर लगा रहता है। क्या? वॉज वर। ये इसकी खास बात है। अब जो नियम है वो आपको मैं बताता हूं। पहले आपको एक सेंटेंस में यहां पे दिखाता हूं। देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ सी वॉज टू बिजी। पहला सेंटेंस देखिए, सी वॉज टू बिजी, राइट। अब यहां पे वॉज लगा हुआ है, हमको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस में है। सबसे पहला काम आपका है कि सेंटेंस की पहचान कर लेना बच्चों, जैसे कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है, राइट। फ्यूचर व्यूचर में नजर नहीं आएगा, ये आपको बता दें, इसलिए दिमाग से वो डाउट निकाल दीजिएगा। तो प्रेजेंट में दिखेगा या फिर पास्ट में दिखेगा, और 80% आपको प्रेजेंट में दिखेगा क्वेश्चन बनने का चांस है, और 20% में पास्ट का बन सकता है। तो चलिए देखिए, जैसे सी वॉज टू बिजी, तो क्या करेंगे, जब भी पास्ट रहेगा, पास्ट में हमको लगाना है कुड नॉट। कुड नॉट। और जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमको यूज करना पड़ेगा कैन नॉट, राइट। कुड नॉट, कैन नॉट, इन दोनों को भाई याद रख लीजिए। बस इन्हीं का यूज करना है, बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कुछ नियम है जो कि मैं सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त बताने वाला हूं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन को बनाने। कैसे? ये मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ गई कि प्रेजेंट और पास्ट में जब रहेगा तो आपको कैन और कुड का यूज करना है, राइट। प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड। चलिए आगे देखते हैं। दोनों का मतलब सकना ही होता है, बस दोनों का अलग अलग फॉर्म है। देखिए, सी वॉज टू बिजी, राइट। इसको आपको क्या लिखना है, देखिए, सी वॉज टू बिजी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक चीज आपको बता दें कि कुछ सेंटेंस ऐसे रहेंगे, जैसे पहला वाला लिखा हुआ है, इसमें टू बिजी करने के बाद यहां पर आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट वगैरह है इसमें कुछ भी नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, वो आपका कुछ नहीं है। जैसे दूसरे वाले में देखिए, बिजी लिखने के बाद सी वॉज टू बिजी, उसके बाद यहां पे आगे लिखा हुआ टू हेल्प मी, राइट। तो ये चीज नहीं रहे, ये चीज नहीं है आपका पहले में। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। फिर भी अगर देखने को ऐसा वाला डिजाइन आ जाए, यानी टाइप वन, तो आपको क्या करना है, देखिए, सिंपल सा क्या करना है, लिख लेना है सी वॉज वेरी बिजी। बिजी की जगह कोई भी दूसरा एक्शन हो सकता है, तो क्या लिख देंगे, इसका बन जाएगा सी वॉज वेरी बिजी। ये इसका बन गया। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जान लीजिए। ये और भी तरीके से बन सकता है, लेकिन आपको टू की जगह पे क्या लगा देना है, टू की जगह पे वेरी का यूज कर देना है। कब? जब आपका सिंपल ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी कि सी वॉज टू बिजी, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पार्ट नहीं रहेगा, यानी कि जो दूसरा टू रहता है उसके आगे का पार्ट नहीं रहेगा। तब एक सेंटेंस में आपको सिर्फ डबल टी डबल ओ वाला टू रहेगा, और उसी में दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है ये टाइप टू वाला, बाकी सब टाइप टू के ही हैं। तो यही ज्यादा आएंगे, जिसमें आपका ये टू के साथ टी डबल ओ टू वाला भी रहेगा, और एक सिंगल टी और ओ टी ओ टू वाला भी रहेगा, राइट। ये आप पहचान समझिएगा। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, सी वॉज टू बिजी टू हेल्प मी, आपको वैसे ही रहेंगे जिसमें टू के बाद भी कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। देखिए, अब जैसे पहले की बात बता रहे हैं, पहले में मैंने आपको बता दिया कि जब टू रहेगा टू को हटा देना, वेरी बिजी या वर्क
राइट। तो वो जो भी है आप लगाइएगा। तो टू की जगह पे वेरी लगा करके बिजी लिख देना है पहले टाइप वाले में। अब दूसरे बाकी आएगा, वैसे आपको बता दें टाइप 2 वाला ही आएगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, 2 नंबर वाले में, इसमें जैसे ये है मैं आपको लिख रहा हूं, लिखा है सी, सी वॉज पूरा लिख देंगे, सी वॉज। अब टू की जगह पे हमको लिखना है सो, दूसरे टाइप वाले में सो लिखना है, एस ओ सो। फिर लिख देना है बिजी है तो बिजी लिख देना है, राइट। अब अगला जो टू है उसकी जगह पे लिख देना, देखिए सी वॉज सो बिजी, अगले वाले टू की जगह पे दैट लगा करके अब हमको क्या कर देना है, दैट से जोड़ देना है कंजक्शन लगा करके। और हेल्प मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका सी, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको फिर सब्जेक्ट लगा देना, जो सी है वही सी फिर यूज करना है, दैट सी, सी यहाँ पे लगाइए, तब बता रहे हैं सी। उसके बाद ऊपर में जो मैंने बताया था, चूंकि ये पास्ट में है तो पास्ट में क्या लगता है, पास्ट में आपका कुड नॉट लगता है बच्चों, तो आपको बस यहां पे लगा देना है सी कुड नॉट, सी कुड नॉट। और उसके बाद बस यही चिपका देना है हेल्प मी, कुड नॉट हेल्प मी, बन गया आपका, राइट। अब फटाफट बनाते चलिए। और अगर प्रेजेंट में रहेगा तो बस यहां पे कुड की जगह पे क्या लग जाएगा, कैन नॉट लग जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, राइट। जैसे लिखा हुआ द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, इसमें क्या कर देना है, इसमें हम लिखेंगे द बर्ड्स आर, द बर्ड्स आर, टू की जगह पे मैंने आपको बताया क्या लिखना है, सो, सो स्मॉल, राइट। उसके बाद फिर ये वाला जो टू है TO2, उसकी जगह फिर क्या लिखना है, दैट, दैट। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, द बर्ड्स लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, दे, राइट, दे कैन नॉट, दे कैन नॉट, चूंकि बर्ड है इसलिए दे कैन नॉट लग रहा है, ही सी ही यू मत लगाइएगा, राइट। दे कैन नॉट फ्लाई, राइट। इस तरह से ये आपका बन गया। अब इसी तरीके से ये वाला बनाइए, द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले, तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज, यहां लिखेंगे द बॉय इज, यहां पे TOO लिखना चाहिए था, टू टायर्ड, राइट। तो इस टू की जगह पे हम लोग लिखेंगे इज सो टायर्ड, इज सो टायर्ड। फिर इस वाले टू की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट। अब यहां पे बॉय है तो भाई क्या लिखना है, दैट ही कैन नॉट प्ले, दैट ही कैन नॉट प्ले, हो गया, राइट। अब ये वाला देखिए, सी इज टू वीक टू वॉक, इसको क्या बनाएंगे, यहां पे जो लिखा हुआ है सी इज टू वीक टू वॉक, तो क्या लिखेंगे, सी इज, सी इज, टू की जगह पे क्या लिखेंगे, सो वीक, सी इज सो वीक। अब इस वाले टू की जगह पे दैट, दैट, राइट, दैट लिखेंगे। अब उसके बाद ये ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, मोटा मोटा आपका कौन सा प्रेजेंट है वो नहीं देखना है, सिर्फ प्रेजेंट है कि पास्ट है, राइट, दैट। और क्या लिखना है, यहां पे सी है तो सी लिखेंगे, सी कैन नॉट, कैन नॉट, फिर उसके बाद टू के बाद में जो लिखा हुआ वॉक, राइट। ये आपका बन गया। अगला देखिए, द गर्ल इज टू स्मॉल टू स्पीक, अब मैं बोलते चल रहा हूं, आप फटाफट नोट करते चाहिए। चलिए अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां लिखेंगे द गर्ल, इसका क्या बन जाएगा, द गर्ल इज, टू की जगह पे सो स्मॉल, द गर्ल इज सो स्मॉल दैट, उसके बाद क्या लग जाएगा, सी, द गर्ल इज, द गर्ल इज सो स्मॉल दैट, सी लग जाएगा, राइट, सी कैन नॉट, सी कैन नॉट स्पीक, लड़की इतनी छोटी है कि वो बोल भी नहीं सकती, राइट। अगला है सी इज टू टायर्ड टू प्ले, वो इतना थक गया है कि खेल नहीं सकता है, दैट मीन्स खेल नहीं सकती। तो यहां लिखेंगे सी इज, यहां पे TOO लिखना है, सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले, राइट, ये से लिख देना है। अगला जो है, ही इज टू लेजी टू राइट, ही इज टू लेजी टू राइट, तो लिखेंगे ही इज सो लेजी, क्या लिखेंगे, ही इज सो
लेजी, और इस वाले टू की जगह पे लिखेंगे दैट ही, यहां स्मॉल में ही, फिर क्या लिखेंगे कैन नॉट राइट, राइट, ही इज टू, इतना सुस्त है कि वो लिख भी नहीं सकता। अब इस ही की जगह पे सेम अगर किसी का नाम आ सकता है, राइट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो यहां पे अनीता लिख दिया। अब ये लड़की है तो वहां पे ध्यान देना, ही की जगह क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ है अनीता इज सो लेजी, ध्यान देना। उसके बाद इस टू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू की जगह दैट लिखेंगे। अब अनीता के लिए हम यहां सब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज करेंगे, सी, सी, राइट, दैट सी। उसके बाद ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट राइट, राइट, अनीता इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट राइट, अनीता इतनी सुस्त है कि वो लिख नहीं सकती। अगला है ही इज टू लेजी टू वॉक फास्ट, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि इसका क्या बनेगा। और लास्ट वाला है यू आर टू लेजी टू वर्क, सेम टू सेम, ये चार क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो यू आर टू लेजी तो हो जाएगा यू आर सो लेजी, राइट, दैट यू कैन नॉट वर्क, राइट, ये बन गया। तो आपको ये ही इज टू लेजी टू वॉक फास्ट, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका बना के जो बनेगा वो सीधा सीधा कमेंट करके कमेंट कर देना है। आई होप कि बच्चों आपको आज जो है रिमूव टू का फियर खत्म हो गया होगा। एंजॉय दैट।